बीच हम कल एक सवाल दिए थे। अपनी क्लास पूरी करने के बाद एक सवाल दिए थे, जिस सवाल का जवाब का उम्मीद हम रखे थे, लेकिन आप लोग जवाब दो या ना दो बात की बात है, लेकिन हमारा तो काम है उसको बताना। अगर बना लिए होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा सर कि बन गया था। कमेंट करके जरूर बताइएगा सर बन गया था, और उसका आंसर को आप लोग मिला दीजिए। क्या आपका आंसर आया था, क्या आंसर नहीं आया था, मिल रहा है आंसर या फिर नहीं मिल रहा। जी, अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल के साथ नए जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेकिन क्लास को शेयर करना ना भूलें। क्लास को शेयर करना ना भूलें। आप लोग शेयर करिए क्लास को, ताकि और भी गरीब का भलाई हो, और भी गरीब लोग पढ़ सके इस चैनल के द्वारा, इस चैनल के जरिए। जी, समझे या फिर नहीं। पहले नंबर जुड़ते हैं हमारे चैनल के साथ तो पहला नंबर आप शेयर कीजिए, क्लास को खूब शेयर कीजिए। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कोई ग्रुप हो, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हर गरीब बच्चे के पास ये क्लास पहुंच जाए और वो घर बैठे बैठे इस क्लास के फायदा उठावे, ये त्रिकोणमिति सीखने का काम करे। आपको तो हम सिखाएंगे, ये हमारा गारंटी। जी हाँ, तो आपके बीच आपका जो सवाल हम कल दे रखे थे, उस सवाल को निपटारा पहले करेंगे, उसके बाद आगे के सवाल लाएंगे। जी, तो देखिए सवाल आपका यही था ना, यही था ना। देखिए जरा लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर 4/3। क्या सवाल है? tan थीटा बराबर 4/3 है, तो sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा का मान ज्ञात करें। अरे भैया यही ना सवाल है, या फिर कुछ और था बताइए ना। और तो कुछ नहीं ना था। जी, तो देखिएगा, समझिएगा, अगर सीख गए तो वेरी गुड, नहीं समझे तो भी वेरी गुड। आज समझ जाइएगा, ये हम गारंटी देते हैं। कैसे? सो देखिए ऐसे। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि त्रिकोणमिति की मसला है तो क्या चीज पे होगा, हमेशा एक त्रिभुज बनेगी, जिस त्रिभुज का नाम क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। जरा बताइए कौन सी त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। जी, तो देखिए यहाँ जो कोण एंगल जो है इसका क्या है, 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का है। अब जरा देखेंगे, इसको डिनोट कर देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देते हैं। जरा देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को देखना। क्या है? इसका क्या एंगल है, थीटा। इसका भी क्या एंगल है, थीटा। इसका भी क्या एंगल, थीटा। तो इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। अभी इन चीजों से भी मतलब हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मतलब किससे होना चाहिए भैया, तो मतलब किससे होना चाहिए, तो जिससे होना चाहिए उसके बारे में करते हैं बात। देखिए मतलब इससे होना चाहिए, किससे, जो लिख रखा है tan थीटा बराबर 4/3, इससे ना मतलब होना चाहिए। क्योंकि इसका एंगल क्या है, इसका एंगल मैटर करता है। इसका एंगल क्या है, तो इसका एंगल थीटा है। आप जरा समझदार हो, इस थीटा को यहाँ मान लें, या फिर इस थीटा को यहाँ मान लें। चलो इस थीटा को यहाँ मान लेते हैं। आपका दिल की बात है, आपका मिजाज की बात है, आप वहां मान लीजिए, बात की बात है, या फिर यहाँ मान, चलो थीटा यहाँ मान लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या नहीं। आपको बताए थे थीटा कहीं भी मानिए, उसका सामने वाला क्या कहलाएगा, भुजा। उसका सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा। जी, तो देखिए क्या होता है, तो ये क्या कहलाएगा, आधार। ये क्या कहलाएगा, कर्ण। ये कहलाएगा आधार, ये क्या कहलाएगा, कर्ण। आपको फिर एक त्रिभुज बनाकर बताते हैं। वो चीज समझाने के बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज समझ जाओगे तो काम आपकी आसानी हो जाएगी। बताइए, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी। क्या ये 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री है, बताइए। इस थीटा को भी हम यहाँ माने तो पी ये हो गया, लंब ये वाला हो गया। अगर थीटा को यहाँ मानते हैं तो लंब कौन हो जाएगा, इसका साम, यानी थीटा जिसको माने उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इतना दिमाग में रखिएगा बात। बताइए ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये लंब हो गया। बताइए ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। जरा समझिएगा, काम दोनों से करेंगे वही चीज आएगा मेरे भाई, बदलाव कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए कैसे, कैसे नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से। क्या आपको मालूम है कि tan थीटा 4/3 है ना, tan थीटा क्या 4/3। आपको फॉर्मूला क्या नहीं बताया गया, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b होता है। क्या होता है, p/b होता है। जरा देखिए ऊपर वाला p है, नीचे वाला क्या है, b। बताइए p बराबर 4 है, b बराबर क्या है, 3 है। तो h बराबर क्या होगा भैया, h बराबर क्या होगा, जरा बताइए। देखेंगे इस त्रिभुज में p कितना है भाई, तो p देखो यहाँ है तो 4 है। b कितना है भाई, b यहाँ है 3। बताइए p कितना है भाई, तो p इसका कहाँ बना है, p इसका यहाँ बना है, तो क्या है 4। b कितना है भाई, तो 3 है।
यहाँ क्या बन, बतिया बराबर है, चाहे इससे काम करो चाहे इससे काम करो, बात वही आएगा, मीटर वही करेगा, चेंजिंग कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि एच प्राप्त करना, क्या आपको एच बराबर फॉर्मूला नहीं बताए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान लाइए, ध्यान में लाइए, क्या ये फॉर्मूला नहीं बताया गया था? जी बताए थे। आपको अगर याद नहीं है तो बात ही अलग है, फिर से पढ़ने का कोशिश करिए। बताइए पी का क्या मान है, 4 है, क्या 4 का स्क्वायर कर सकें? प्लस बी का क्या मान है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। 25 से क्या निकलेगा, 2 ठो 5 लिखेंगे, और 2 5 से क्या निकलेगा, 1 5। क्या हुआ एच का मान, एच का मान क्या हुआ भाई, तो एच का मान आपका 5 निकला। एच का मान क्या निकला, 5 निकला है। पहले वाला सवाल बता रहे हैं, समझिए 5 निकला एच का मान। तो देखिए सवाल पहला आपसे कहता है क्या, साइन थीटा इक्वल टू वाट, साइन थीटा इक्वल टू वाट। तो देखेंगे ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बटा एच। बताइए जरा पी का क्या मान है भाई, पी का क्या मान है, 4। देखो यहाँ पर पी का क्या मान है, 4, एच क्या निकला, 5, तो एच क्या निकला, 5। इस त्रिभुज में देखते हैं तो पी का मान क्या है, 4। इस त्रिभुज में देखते हैं तो पी का मान क्या है, 4। दोनों त्रिभुज में पी का मान 4 ही होगा। इस त्रिभुज में बी का मान देखते हैं क्या है, 3, तो इस त्रिभुज में बी का मान देखते हैं क्या, बात बराबर है, काम वही है, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो वही ना हम बताए थे कि लंब और आधार कभी निश्चित नहीं रहता, वह एंगल कोण के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कोण को यहाँ मानते तो ये लंब हो जाएगा, कोण को यहाँ मानते तो ये लंब हो जाता है। बात समझे, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है और न्यून कोण पर नचता है, लंब और आधार न्यून कोण के ऊपर ही निर्भर रहता है। जी तो देखिए क्या होता है, पी बटा एच। बताइए पी का मान 4 है, एच का मान क्या है, 5। बताइए साइन थीटा का निकल गया आंसर। बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच बताए थे। बी का क्या मान है, तो 3 है भाई। एच का क्या मान है, तो 5, तो 3 बटा 5। ये भी कंप्लीट हो गया। क्या सवाल है अगला, कॉट थीटा। नहीं भैया कॉट थीटा, बी बाई पी, जरा बताइए बी बाई पी। बी का क्या मान है, तो 3। पी का क्या मान है, तो 4, 3 बटा 4। क्या ये समझे, ये सभी पॉइंट था जो कि हम कल आपको एक डब्ल्यू दिए थे। इस क्वेश्चन को अगर नहीं सीख पाए थे तो आज सीखने की मौका था। इस तरह से आप सीख गए होंगे, हमें पूरा पूरा हमें यकीन है। जी तो देखिए अब आगे की बात करेंगे, ध्यान दीजिए क्या होता है और क्या नहीं होता। जी हाँ, तो देखिए आपको फॉर्मूला जो बताते हैं रिपीट कर देते हैं, जो फॉर्मूला बताए तो उस फॉर्मूला को रिपीट करेंगे, देखिएगा कैसे क्या क्या फॉर्मूला था। इतनी सी जगह में हम करेंगे रिपीट, देखिएगा ध्यान से। पहला नंबर फॉर्मूला हम जो बताए थे क्या, कि साइन थीटा, शॉर्ट में बताएंगे भैया, पी बटा एच बताए थे। और बताए थे साइन का उल्टा जो होता है कौन होता है, कौन होता है, कोसेक थीटा। देखो पी बटा एच लिखल है ना, तो सीधे उल्टा हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। दूसरा तीसरा फॉर्मूला देखेंगे क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या, बी बटा एच है। इसका उल्टा क्या होता है, जो चौथा फॉर्मूला है, सेक थीटा है। इसका उल्टा सेक होता है, एच ऊपर चल जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। पांचवा फॉर्मूला है टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा का क्या है, पी बाई बी है। तो छठा जो बनेगा क्या बनेगा, इसका उल्टा बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा। टैन का क्या बनता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या, इसका उल्टा, यानी बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। यानी कि इतना सारा क्या फॉर्मूला है, इतनी सारी फॉर्मूले की हम बात किए थे। विशेष और कोई बात तो हम किए ही नहीं अभी तक। जी विशेष और कोई बात तो हम अभी तक किए ही नहीं। तो अब जानेंगे क्या होती है मैटर, क्या होती है पॉइंट। समझना है बिल्कुल आसानी से, सोचना है बिल्कुल आसानी से काम है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो समझिए क्या होती है सवाल और क्या होती है जवाब। अब समझ में आएगी आपको क्या त्रिकोणमिति होती है। जो इतनी सारी फॉर्मूला जो हम लिखाएं, एक बार जरा मिजाज से पढ़ लीजिए इस चीज को, उसके बाद हम सवाल लिखेंगे, उसका जवाब के बारे में हम लोग सोचेंगे मिलकर। पहले समझाएंगे, उसके बाद आप लोग किताब तोड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, किताब से बिल्कुल अपने आप बनेगी सवाल, देखिएगा खुलकर तब ना। पर अभी नहीं, थोड़ा सब्र करिए, बस और कुछ नहीं कहेंगे। अब जरा देखिएगा और समझिएगा, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का पहला चैप्टर जो 8.1 एक्सरसाइज 8.1 है, इस 8.1 का प्रथम सवाल है। 8.1 का प्रथम यानी पहला सवाल है। दिया गया कहता है क्या, दिए गए चित्र से इन सभी सवालों का जवाब दीजिए।
यानी साइन सी का मान ज्ञात करना, साइन ए का मान ज्ञात करना, कॉस सी का मान ज्ञात करना, कॉस ए का मान ज्ञात करना, टैन सी का मान ज्ञात करना, टैन ए का मान ज्ञात करना। दिए गए चित्र, चित्र आखिर क्या दिया गया भाई, तो चित्र यही ना दिया गया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या 90 डिग्री, एक कोण क्या 90 डिग्री है और दो कोण क्या न्यून कोण है। एक कोण 90 डिग्री है और दो कोण क्या है भाई, तो न्यून कोण है। जरा देखिएगा, समझदार हो इशारा काफी, समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। तो जरा देखिएगा और जरा समझिएगा भी खूब अच्छे से। ये दिया गया, यानी इसी तरह के हम क्या काम करेंगे, एक और काम करेंगे कि सेम एक और फिगर बना देंगे। 90 डिग्री है, यहाँ क्या ए है, यहाँ क्या बी है, यहाँ क्या सी है, यह मान कितने हैं तो 3 है, यह मान कितने हैं तो 4 है, यह मान कितने हैं तो 5 है जी, यही है ना। अरे भैया, यह मान 3 है, यह मान 4 है, यह मान 5 है, यह मान 3 है, यह 4 है, यह 5। बताओ ये दोनों में कोई भी अंतर है, ये दोनों तरह के जो आकृति बनाया गया दोनों में जरा सा भी डिफरेंस है नहीं ना। अरे एक ठो बनाया गया था किताब में, हम 2 ठो बना दे, क्यों बनाए कि आप समझ जाए। आप लोग अगर समझ जाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, अगर नहीं समझते हो तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं जितना निचोड़ से निचोड़ हो सके आप लोगों के ऊपर हम सौंप दे, निचोड़ हम दे दे ताकि आप सीख जाओ। देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए साइन सी है, यहाँ एंगल कौन सा उपयोग हुआ सी, साइन ए है, यहाँ एंगल कौन सा उपयोग हुआ ए, यहाँ कॉस सी है, क्या एंगल उपयोग हो रहा सी, क्या है एंगल सी, क्या है एंगल ए, क्या एंगल ए। देखिए एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ सी, यानी एंगल ए का उपयोग हो रहा, एंगल सी का उपयोग हो रहा। आपको हम क्या बताए थे, आपको क्या बताए थे कि कहीं पे थीटा भी लिख दिया जाएगा, कहीं पे अल्फा भी लिख दिया जाएगा, किसको एंगल को बबुआ, किसको एंगल को लिख दिल जाई। क्या क्या, कहीं पे थीटा तो कहीं पे अल्फा, तो कहीं पे बीटा, तो कहीं पे गामा, तो कहीं पे लेमडा, कहीं पे फाई, जो दिल चाहे वो लिख देगा। कहीं पे ए लिख देगा, कहीं पे बी लिख देगा, कहीं पे सी, कहीं पे डी, कहीं पे एक्स, कहीं पे वाई, कहीं पे जेड, कहीं पे पी, कहीं पे क्यू, कहीं पे आर, कहीं पे एस, कहीं पे टी। जो पाएगा सो आपका उपयोग में ले आवेगा एंगल को, एंगल को, एंगल को, कोण को। लेकिन अधिकतर रूप में कहा जाए ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा बार थीटा का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जैसे ही चैप्टर का शुरुआत किया गणितज्ञ ने, वैसे ही आपको ट्रेलर दिखा दिया जो हमने बताया है। क्या क्या ट्रेलर दिखा, देखिए साइन सी दे दिया, क्या आप लोग साइन थीटा पढ़े, कोसेक थीटा पढ़े, कॉस थीटा, थीटा ना पढ़ रहे हैं एंगल, लेकिन नहीं थीटा नहीं दिया, थीटा इसको पसंद नहीं आया, इसमें इसको क्या दे दिया एंगल सी दे दिया, कोण सी दे दिया, साइन सी, साइन ए। अरे भैया साइन सी और साइन ए अलग हो जाएगा जी, बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ सी एंगल है, यहाँ साइन ए एंगल। जैसा कि समझिए बताते हैं कैसे अलग हो जाता है वो देखिएगा। मान लिया जाए साइन 90 डिग्री यहाँ पर लिख दिए और एक जगह पर लिख दिए साइन 45 डिग्री, क्या ये दोनों बराबर है, बताइए आप लोग ईमानदारी से। साइन 90 डिग्री एक जगह लिख दिए, एक जगह साइन 45 लिख दिए, दोनों दोनों तो साइन है मिलल। अरे भैया दोनों तो साइन मिलल है, लेकिन एजन खाली जैसन फर्क है, तो ये फर्क है, ये मत समझो ये बिल्कुल अलग हो गया, ये फर्क है 45, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ साइन 90 है, यहाँ साइन 45 है, तो क्यों नहीं अलग होगा, अलग हो जाएगा। समझ में आई बात, तो वही मैटर है। तो यहाँ साइन ए लिख दिया गया, यहाँ साइन सी लिख दिया गया, तो यहाँ एंगल ए है तो ये अलग हो गया, यहाँ एंगल सी है तो ये अलग हो गया। इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा। देखिए ना कैसे आएगा, आपके अंदर क्षमता हो जाएगी पहचानने की, समझने की, सोचने की, करने की। तो हाँ, मिटाते हैं इस चीज को, समझाते हैं आपको। देखिए कैसे, सो देखिएगा ध्यान से। एंगल कितने तरह का उपयोग में आया, सी और ए, सी और ए, सी और ए, दो तरह का एंगल, दो त्रिभुज बना लिए, दो तरह का एंगल, कितना त्रिभुज बनाया, दो त्रिभुज। बताइए इसको हम मान लेते हैं एंगल सी के व्यू से, इस त्रिभुज में कौन कौन मान लेते हैं, कौन को मान लिए सी, कौन कहा मान लिए सी एंगल मान लिए, तो कौन के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे भैया इस त्रिभुज में एंगल क्या मान लिए सी, तो क्या मिल गया
लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, बता रहे हैं बार बार। तो ये क्या हो जाएगा आधार, यानी लंब 3 तो आधार क्या हो जाएगा 4, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा एच, कर्ण जिसको बोल। ये बात समझ में आई आपको कि या नहीं, बताइए। एंगल सी के व्यू से इस त्रिभुज को हम एंगल सी माने तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गया 3, जो पी हो गया, और ये क्या हो गया आधार बी हो गया, ये क्या हो गया एच। अब समझिए एंगल सी वाला, एंगल सी वाला, एंगल सी वाला। अब एंगल सी वाला हिसाब को तोड़ देता है, जरा देखो कैसे तोड़ेंगे। एंगल सी, पहला हिसाब है एंगल सी वाला, नंबर 1 हिसाब, क्या साइन सी बराबर वाट। जरा देखिए कैसे बनता है, समझदार खूब बन जाएगा, मजे से बनेगा यार। साइन सी है तो त्रिभुज सी एंगल वाला कौन त्रिभुज है, सी एंगल वाला त्रिभुज कौन है, ये है ना सी एंगल वाला। इसमें तो कुछ करबो नहीं किया, इसे छोड़ दीजिए। सी एंगल वाला इस त्रिभुज को माना है, तो बताइए साइन सी, सी रहे चाहे डी रहे चाहे थीटा रहे बीटा रहे कुछ भी रहे, तो फॉर्मूला साइन का कौन होगा पी बटा एच ही होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। एंगल बदलते रहेगा लेकिन एंगल के अनुसार से मान बदलेगा, कैसे सो देखिएगा। साइन सी है, साइन सी है तो क्या हो जाएगा पी बटा एच हो जाएगा। जरा बताइए पी का क्या मान है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखेंगे पी का मान क्या है भाई, तो पी का मान 3 है और एच का मान क्या है भाई, तो 5 है। जरा बताइए एंगल सी वाला बनाए तो साइन सी का क्या मान आया 3/5 आया, एंगल सी वाला बनाए तो साइन सी का क्या मान आया 3/5 आया है ना जी, 3/5 आया। जरा बताइए एंगल ए वाला को देखें, कोण ए वाला को देखें, कोण ए वाला को देखें, क्या है दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है कहता है क्या साइन ए इक्वल टू वाट। देखिए इसका मान इससे अलग आएगा, इससे बिल्कुल अलग आएगा, कैसे सो देखिएगा साइन ए है ना, एंगल क्या है ए। अब इससे कोई मतलब रहा, हम आपको अलग अलग इसलिए बता रहे हैं, हम चाहते तो इसमें भी एक एंगल ए को भी मान लेते और आप भी मान लीजिएगा करिएगा, लेकिन अभी समझने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम 2 फिगर आपको आपके लिए बताएं ताकि आप सीख जाओ। एंगल ए के हिसाब से एंगल कहाँ है, चलो इस त्रिभुज में एंगल किसको मान लेते हैं ए को मान लेते, अरे इसमें सी माने थे ना, तो यहाँ मामला क्लियर हो गया, इसमें ए मान लेते हैं तो यहाँ से मामला क्लियर हो जाएगा। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, क्या ये बात याद है आपको, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, तो कोण के सामने वाली भुजा 4 कहलाएगी, पी लंब जिसको बोलते हैं, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आधार जिसका नाम भी है, तो ये क्या हो जाएगा एच। कहिएगा सर इसमें और इसमें क्या अंतर होगा, क्योंकि यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन, चीज बात तो एक है नहीं भैया, एक न है, यहाँ एंगल सी है यहाँ एंगल क्या है ए, देखो कैसे फर्क पड़ता है। एंगल सी के व्यू से क्या निकाले 3/5 निकाले ना मान, एंगल ए के व्यू से क्या निकालेंगे, क्या फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा, नहीं, थीटा बीटा ए बी सी डी कुछ भी रहे फॉर्मूला वही होगा इसका, पी बटा एच, पी बटा एच। खाली फर्क क्या होगा कि ए एंगल वाला हम देखेंगे तो ए एंगल वाला कौन है, इन है भैया, ए एंगल वाला कौन है इन है। तो जरा बतावा ए एंगल वाला पी क्या है, पी का मान क्या है 4 है, एच एच का मान क्या है इस त्रिभुज में, एच का मान 5 है। जरा बताइए यहाँ क्या आया साइन ए का मान 4/5, यहाँ क्या था साइन सी का मान 3/5। बताइए फर्क हुआ या नहीं, क्या ये बात समझे, एंगल ए रहे चाहे सी रहे चाहे डी रहे तो क्या क्या फर्क होता है, मान बदलता है। जरा बताइए ईमानदारी से क्या यह पॉइंट समझ में आई आप लोग को, समझ में आई कि ना, वो बोलिए ना, बताइए ये पॉइंट समझे या फिर ना। अगर नहीं समझोगे तो फिर फायदा हमें क्या होगा बताकर और सिखाकर, ये चीज सीख जाइए आप हर हिसाब को तोड़ दीजिएगा। सबसे खतरनाक सबसे डेंजरस मामला यही चीज है, एंगल की पहचान। जैसे कि पहला मामला कंप्लीट हो गया, दूसरा सवाल उठाते हैं। यहाँ 3rd नंबर सवाल कहता है क्या cos c इक्वल टू वाट, एंगल ऑफ सी की बात करता है, कौन सी एंगल सी की बात करता है, तो cos सी रहे चाहे डी रहे चाहे अल्फा रहे थीटा रहे बीटा कुछ भी रहे, इसका फॉर्मूला बी बटा एच ही ने होगा, नहीं लिखा है cos का, बताइए जरा बी बटा एच ही ने होगा या नहीं, लिख दिए फॉर्मूला। जरा बताइए सी एंगल वाला कौन, देखो सी एंगल कहाँ इसमें है ना, सी एंगल वाला त्रिभुज ये ना है, तो इसमें से चुनेंगे। बी का क्या मान है इसमें, बी का मान क्या है भाई, तो 4 है बटा एच है, एच का क्या मान है तो 5। बताइए एंगल सी के हिसाब से क्या आया 4/5 आया। बढ़ते हैं इस तरफ, इसका देखते हैं एंगल ए वाला को क्या cos ए, चौथा नंबर सवाल है।
कहता है कॉस ए बराबर वाट, तो कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, बी बटा एच ही ना होगा, फॉर्मूला ना बदलेगा, कभी नहीं फॉर्मूला बदलता। तो देखिए एंगल कौन सा अनुसार से चलेंगे, तो एंगल ए वाला त्रिभुज कौन है, ये ना नहीं दिख रहा, अरे भाई क्या नहीं दिख रहा, ना दिखा था ए एंगल वाला, यही ना कौन के सामने वाला क्या कह रहा पी, तो आधार बी के नहीं बी ना है, बी बटा एच, तो बी क्या है 3 है और एच क्या है तो 5 है। बताइए क्या निकला कॉस, बताइए फर्क है, अरे फर्क है। क्या आपको समझ में आ गया दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, एंगल बदला मान बदला चाहे जो हो जाए, एंगल बदल गया मान बदल गया, बिल्कुल मनुष्यों की तरह है। अरे दिखता हर लोग एक तरह है, लेकिन हर लोग अलग अलग तरह का अलग अलग है, हर लोग का मानसिकता अलग अलग है, उसी तरह से हिसाब है, एंगल अलग मान अलग, और दिखने में तो एक ही तरह का, साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी है, लेकिन एंगल सी है इसका, इसका एंगल ए है, मान बदल गया ना वही वजह से। बताते हैं अगला सवाल, देखिए क्या है, पांचवा सवाल उठाते हैं, क्या कहता है पांचवा सवाल, tan सी, tan सी इक्वल टू वाट, तो देखिए tan सी को सी रखेंगे, बताइए tan सी है तो फॉर्मूला क्या अलग हो जाएगा, देखो मिलाओ जरा tan सी का क्या tan थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी, बताइए जरा सी एंगल वाला कौन त्रिभुज है, एंगल सी वाला कौन त्रिभुज है, एंगल सी वाला त्रिभुज कौन है जी, एंगल सी वाला कौन है, देखिए एंगल सी यहाँ तो एंगल सी कहाँ, ये वाला त्रिभुज है, बताइए पी बाई बी, पी कितना है भाई, तो एंगल सी वाला में पी 3 है, अब बी कितना है भाई, तो बी क्या एंगल सी वाला में 4, बताइए 3/4 आया। अब बात करेंगे छठा नंबर सवाल, क्या कहता है tan ए, क्या कहता है tan ए, क्या कहता है tan ए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan ए बराबर फॉर्मूला पी बाई बी, फॉर्मूला वही ना रहेगा, बताइए पी का क्या मान है, एंगल ए वाला, एंगल ए ही ना है, एंगल ए कौन है ई है, तो देखिए कौन के सामने वाली लंब पी बटा पी कितना है 4 है, बटा बी क्या है तो 3, बताइए फर्क है दोनों में, फर्क है या नहीं बताइए जरा ईमानदारी से, है ना, क्या ये चीज समझे, अगर नहीं समझे तो आप इसको फिर से देखिएगा, बार बार समझाएंगे नहीं, बार बार समझाएंगे नहीं, खूब डिटेल कर दिए, आप लोग पढ़ने से ज्यादा कमेंट करते हो, तो कमेंट मत किया कीजिए ज्यादा, पढ़ाए को देखिए, पढ़ लीजिए, बार बार थोड़ा थोड़ा बार बोल दीजिए सर बिल्कुल अच्छा से समझ में आ रहा, ये हमें बताइए, ये नहीं कि आपस में शेयर करते हो बातचीत करते हो, ये सब कुछ नहीं करने का, तो इस चीज को समझने का है, बताइए ये चीज समझ में आई। और दूसरी बात, अगर आप लोग ये चीज को पढ़ते हो तो पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए, नोट करिए, बनाइए इसको, सॉल्यूशन करिए इसको, ताकि आपको समझ में आए, आपको लगे कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं, ये नहीं खाली ऐसे देख ले रहेगा, खाली फिल्मिया कैसे होता है, वीडियो हम देख रहे हैं फिल्म धूम 3, तो वो देखने का नहीं ना है, इसमें देखिए और सीखिए और बनाइए, कैलकुलेशन करिए, तब न फायदा है, समझे या फिर नहीं समझे, बताइए जरा। ये सवाल हो गई कंप्लीट, आपका ये सवाल हो गई कंप्लीट, आपसे अगर सवाल पूछी जाएगी कभी कोई भी ऐसा सवाल, तो आपको जवाब देना है, डट कर मुकाबला करना, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं जी। तो देखेंगे आगे की बात अब क्या होती है। देखिए ये सवाल दिया गया है जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है, केसीसी बुक 8.1 में 2 नंबर सवाल है, यानी सवाल नंबर 2, पहला का तो बता रखे, दूसरा नंबर सवाल देखो, आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कैसे घुमाता है, वो देखिएगा ध्यान से क्या करता है क्या नहीं करता। देखिए सवाल कहता है दिए गए चित्र में से इस दोनों क्वेश्चन का जवाब निकालिए, दोनों क्वेश्चन का जवाब निकालिए, तो कैसे निकालेंगे जवाब, समझदारी है तो समझिए और जवाब दीजिए। चलिए भाई पहला सवाल उठाते हैं, जरा देखिएगा क्या कहता है सवाल पहला, tan थीटा इक्वल टू वाट, tan थीटा इक्वल टू वाट, tan थीटा, थीटा एंगल इसका क्या है भाई थीटा, देखो थीटा को इंडिकेट कर दिया गया, कहाँ है भाई थीटा, थीटा कहाँ है तो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया ना कि थीटा है ये, तो थीटा के सामने यानी कौन के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, ये बात तो आपको याद हो गया होगा जी, ये बात को समझ में आ गया होगा बिल्कुल, तो ये क्या कहलाएगा आधार, बताइए ये क्या कहलाएगा एच, क्या कहलाएगा एच नहीं कहलाएगा, बताइए tan थीटा है, tan थीटा बराबर बात, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या जरा बोलिए, tan थीटा का फॉर्मूला है ना है क्या P बटा B, जरा बताइए P का क्या मान है, P का मान 4 है, B का क्या मान है तो 3 है, बताइए समझे, ये हो गई आपका आंसर।
ये हो गई आपका आंसर जी। अगर आंसर हो गया तो जी इसका जवाब आप लोग लगा लीजिएगा। एच डब्ल्यू एक हमारी तरफ से है। बताइएगा कॉसेक थीटा बराबर वाट, साइन थीटा बराबर वाट, सेक थीटा बराबर वाट। ये 3 सवाल हमारे तरफ से है। लेकिन एक और सवाल इसमें है। ये डब्ल्यू के लिए 3 सवाल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बता दीजिएगा जरा सा हमें। कर लीजिएगा सॉल्यूशन ये तीनों सवाल का। कौन सी व्यू से? इस थीटा के व्यू से, इस थीटा के व्यू से, थीटा वाले एंगल के व्यू से। लेकिन अब फिर समझना एक पॉइंट। फिर नंबर 2 सवाल कहता है क्या कॉस सी बराबर वाट। सर हाय सर, थीटा वाला था तो आसानी से बन गया, लेकिन आपकी सी दे दिया, अब क्या होगा? अकबकाए क्या बौराए के नहीं, देखिए ध्यान से क्या होगा, कैसे होगा। जो कॉस सी कह रहा, एंगल सी कह रहा। अरे उल्लुओं, अरे बांदरो, ध्यान दो इस चीज पे कि यहाँ थीटा दे ले है। कौन? थीटा दे दिया तो थीटा के सामने वाला पी मान लिया, ठीक है भैया, मान लिया। लेकिन यह कौन सी भी तो है, सी भी कौन तो यही ना है। चलो थीटा मिटा देता ना साला, कौन सी का भी तो यही ना हो जाएगा लंब। अरे कौन सी भी तो यही ना है, और थीटा भी है था, तो इसका भी तो यही ना हो जाएगा लंब। लंब क्या हो जाएगा? यही ना हो जाएगा। आधार का हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, एच वही ना हो जाएगा। समझे बात की ना? अगर थीटा भेजा रहा तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। थीटा के हिसाब से इस सवाल को करना है, सी के हिसाब से इस सवाल, सी भी एजे पर है, थीटा भी एजे पर, तो काम से काम है ना। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। सी के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। बाकी क्या हो जाएगा? आधा। ये क्या हो जाएगा? कर। यही तो समझना, यही तो करना जी। तो देखिए कहता है cos c इक्वल टू व्हाट, तो cos c रहे या फिर कुछ रहे, बात की बात है। cos c का क्या, c रहे डी रहे कुछ भी रहे, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? b बटा h होता है। बताइए b का क्या मान है भाई? 3 है, और h का क्या मान है? 5 है, यानी 3/5 आपका आंसर। तो इस सी एंगल के अनुसार से डब्ल्यू हमारे ओर से है, एंगल सी के हिसाब से डब्ल्यू हमारे ओर से। देखिएगा क्या, साइन थीटा tan थीटा बराबर वाट, tan थीटा बराबर वाट, कोसेक थीटा बराबर वाट। क्योंकि दोनों का आंसर जो आएगा, ये दोनों का, ये वाला घेरा का, ये वाला घेरा का, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम सेम। हमें पूरा विश्वास, पूरा उम्मीद है कि आप लोग ये टॉपिक को बिल्कुल सीख गए होंगे। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। आप लोग सीख गए होंगे, हमें पूरा भरोसा है। अगर सीखे हैं तो क्लास को लाइक करिए मेरे भाई, क्लास को लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। और चैनल पे अगर नई है, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जो है ना उसको प्रेस करिए, ऑन करिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर आप देख लिए, आप सीख गए, आप समझ गए खूब अच्छा से, तो और भी लोगों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी सीखे, वो लोग भी समझे, वो लोग भी पढ़े क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री जी। तो देखिए जी, तो एक और सवाल है आपके लिए, जो एच डब्ल्यू है, वो लंबी सवाल है जो हमने बता रखा है आप लोग को बढ़िया से। कहता है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो, साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ये सवाल हमारा आप लोगों से है, स्पेशल सवाल है, यानी खुद से बनाए आपके लिए। बनाकर जरूर बनाइएगा। इतने सवाल हम पढ़ाएं, इतनी बातें हम आपको पढ़ाएं, तो आपका बनता है दायित्व कि इस सवाल का जवाब आप दें खुद से, आप बनाए खुद से, मेहनत करिए, कोशिश करिए। नए बनेगा कैसे? बिल्कुल बनेगा। इस सवाल को नोट करिए, जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। हो सके, संभव हो तो आंसर को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं आंसर। जी हाँ बन गया सर, ये क्वेश्चन cos थीटा का मान ये होगा, tan थीटा का मान ये होगा, कोसेक थीटा का मान ये होगा, सेक थीटा का मान ये होगा। इस तरह से आप कमेंट में दे सकते हैं जवाब। लेकिन आपको एक बात बोलता है, पहली बार जो चैनल पे जुड़े हैं वो विद्यार्थियों से, उसको कष्ट होगा, उसको दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि वो आज से पहले वाला क्लास, उससे पहले वाला क्लास, यानी आज लगाकर तीसरा क्लास हो रहा है, आज लगाकर तीसरा क्लास, यानी कल का क्लास,
उससे पहले परसों का क्लास, ये 2 क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए, उसको देखिएगा तब आप जाकर इस चीज़ को सीख पाओगे, समझ पाओगे। अरे रद्दी-रद्दी क्वेश्चन टूट जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। जी, तो इस क्लास को समाप्त करते हैं, बाकी की बातें आगे की क्लास में। ओके बाय। क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।